A to Z न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का इस्तकबाल है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी कांग्रेस की हार बर्दाश्त कर सकते हैं, बीजेपी की नहीं। बीआरएस अक़लियती लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल। भारतीय राष्ट्रीय समिति के अक़लियती लीडर शेख अब्दुल्ला सोहेल ने कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी अपनी क़यादत में कांग्रेस की शिकस्त बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी की नहीं। जुबली हिल्स के मुसलमानों के कब्रिस्तान से मुतालिक जारी तनाज़े पर बात करते हुए शेख अब्दुल्ला सोहेल ने दावा किया है कि इस पूरे मामले के पीछे कांग्रेस हुकूमत की बदनीयती कारफरमा है। इनका कहना था कि कांग्रेस की नीयत में मुसलमानों को कब्रिस्तान की ज़मीन देना कभी शामिल ही नहीं था, इसलिए जानबूझकर तनाज़ात खड़े किए गए ताकि मामला तूल पकड़ता रहे। इन्होंने मज़ीद कहा कि कब्रिस्तान के मसले पर कांग्रेस हुकूमत का रवैया मुसलमानों के जज्बात के साथ खिलवाड़ के मुतरादिफ है और ये साबित करता है कि अक़लियतों के मसाइल सिर्फ वोट बैंक तक महदूद रह गए हैं। रेवंत रेड्डी ने पहले असदुद्दीन अवैसी साहब को इनडायरेक्टली कांग्रेस के हक में बोलने लगाया ताकि मुस्लिम वोट बढ़ जाए, बीजेपी का रास्ता साफ हो जाए। रेवंत रेड्डी जितने सर्वे कराए जुबली हिल्स में, सब सर्वे में यह मालूम हो चुका है कि वो बुरी तरह हारने वाले हैं और वो बंदा कांग्रेस की हार तो कबूल कर सकता है मगर बीजेपी की हार कबूल नहीं कर सकता, इसलिए बीजेपी का रास्ता बनाने में जुट गया। अरे तुम सरकार चला रहे हो, तुम्हारी सरकार है। मैं माइनॉरिटी क़यादीन से कह रहा हूं, तुम्हारी सरकार है। तुमको कुछ भी रास्ता देना था। जब तुमको अलकापुर की जमीन का मसला हो गया तुम्हारा, तो तुम एरा गड्ढे की जो 7111 जो जमीन है वो ऑलरेडी 100 साल पुराना कब्रिस्तान है, तुम लोग नहीं दे रहे हो। वहां चाउश फैमिली के लोग दफन हैं, वहां डॉक्टर साहब के वालिदैन दफन हैं, वहां बहुत से 50 से 60 खबरें ऑलरेडी मौजूद है। सिर्फ मसला एरा गड्ढा के लोगों के लिए यह था कि जो रास्ता है उसको जाने का तो बिल्कुल छोटा रास्ता है, जहां से डीजीएम के साथ जाना मुश्किल है। रास्ते की प्रॉब्लम थी वो कब्रिस्तान के लिए, और अब से नहीं थी। मेरा भाई पी विष्णुवर्धन रेड्डी जब एमएलए था 12 साल पहले, वो रास्ते के लिए निकला था। एरा गड्ढे के काउंसलर को लेके, मस्जिद की कमेटी को लेके, वहां के एरा गड्ढे के लोगों को लेकर मैजेस्टिक गार्डन का सर्वे किया था। वो जो लोग एरा गड्ढे वाले जो रास्ता पूछ रहे थे, वो रास्ते के लिए वो सर्वे किया था कमिश्नर को लेते हुए। अब आप साफ कहा था कि मैं रास्ता आपको दिलवाऊंगा, मगर 24 घंटे के अंदर अंदर वो टाइम पे वहां के कमिश्नर जो रास्ते के लिए आए थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया। फिर एक फोन आता है मेरे भाई विष्णुवर्धन रेड्डी को, एक हमारे बड़े लोकल पार्टी के बड़े कायद फोन करते हैं, तो विष्णु के अल्फाज थे कि मैं भाई आपकी खबरों के लिए लड़ रहा हूं, आपके लोगों के लिए लड़ रहा हूं। मेरे को तो जलाते मगर आपको तो खबर होना पड़ता, कब्रिस्तान के लिए आपके लड़ रहा हूं। ये जब से वो रास्ता नहीं मिलने की सूरत में वो कब्रिस्तान को एरा गड्ढे वाले अपने महरूमों को वहां नहीं लेके जाते हुए अपने जनाजों को नूर मस्जिद के बाजू जो कब्रिस्तान था उसमें तदफीन कर रहे थे। वो भी अब तकरीबन फुल हो चुका है। अगर से तुम रास्ता बनाना ही था, तुम एरा गड्ढे वालों के लिए राहत का काम करना ही था, तो तुम कालापत्थर कॉम्प्लेक्स में जो लोग होते, जो कमेटी है, उनसे बात करते, आजू बाजू जो फंक्शन हॉल थे उनसे बात करते। या तो तुम सरकार में, या तो तुम रास्ता खरीद सकते थे। जो रास्ते की तुम दीवार जो 6 बजे 5 बजे आके जेसीबी लगा के तोड़े, क्या कोई सरकार ऐसा काम रातों रात ऐसा काम करती है? आप जामा मस्जिद की, एरा गड्ढे की जामा मस्जिद की कमेटी के तहत वो कब्रिस्तान है उनको ले जाते, काला पत्थर वाले की जो कॉम्प्लेक्स के जो लोग हैं उनसे मिलाते, बात करते, रिक्वेस्ट करके रास्ता लेते। नहीं, आप क़यादीन को मालूम ही नहीं है कि आपके पीछे जो
शख्स बैठा हुआ है उसका मकसद क्या था। वो चाह रहा था कि ये लिटिगेशन क्रिएट हो जाए, वो चाह रहा था कि बीजेपी वाले इसमें इन्वॉल्व हो जाए, वो चाह रहा था कि वो रास्ते में पुलिस छावनी बन जाए। तुम अलकापुर पे जमीन देते, वहां मिलिट्री आ जाती है और यहां पर पुलिस छावनी हो जाती है, तो हम हमारे जनाजे कैसा लेके जाना।